गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहन राव, आपके इनकम टैक्स का टीचर। आज क्लास 1 में मैं इनकम टैक्स के बारे में आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन ना, उसकी प्रस्तावना। इनकम टैक्स को हम हिंदी में बोलते हैं आयकर। आयकर इनकम टैक्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, इनकम टैक्स, आयकर। ठीक है। हम जो साल भर जो इनकम कमाते हैं, साल भर में एनुअली जितने भी हम आय कमाते हैं, जितने भी सोर्स से, जितने भी जगह से हम लोग आय कमाते हैं, उस पर लगने वाला जो कर होता है वो कहलाता है हमारा इनकम टैक्स, आयकर। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक तरह का ये क्या है, वार्षिक कर है। इसको एक डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर। क्यों बोला जाता है प्रत्यक्ष कर? डायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जिसपे ये लगता है वही वो टैक्स का पेमेंट करता है, जो कमाता है वही टैक्स का पेमेंट करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। ठीक है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स उसको बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पे ये टैक्स लगता है वही व्यक्ति पेमेंट करता है, वही पर्सन उसको, वही एसएससी, वही करदाता पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोला जाता है जिसपे लगता है वो पेमेंट नहीं करता, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति पेमेंट करता है, दूसरा व्यक्ति उसका पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मान के चलो हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, वो सामान 100 रुपए का है, हम उसमें 10 रुपए टैक्स जोड़ के 110 रुपए पेमेंट करते हैं। टैक्स का पेमेंट कौन किए? ग्राहक, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर पेमेंट करता है ना। 110 रुपए कौन पेमेंट किया? कस्टमर पेमेंट किया। ठीक है। लेकिन वो टैक्स का पेमेंट करने क्या 10 रुपए टैक्स पेमेंट करने आप जाओगे गवर्नमेंट के पास? नहीं। ये जो दुकानदार जो बैठा है यहाँ पे, व्यापारी जो बैठा है, दुकानदार है ना, व्यापारी जो ट्रेडर यहाँ पे बैठा है, वो सभी कस्टमर से टैक्स वसूल के वो जाके महीने में या 3 महीने में या साल में जो भी है उसके हिसाब से वो टैक्स का पेमेंट करता है। ठीक है। टैक्स का पेमेंट कौन किया है? कस्टमर। और पेमेंट गवर्नमेंट को पेमेंट कौन करने जा रहा है? वसूल के व्यापारी जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो पेमेंट करने जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं हम लोग? जिस व्यक्ति पे, जिस पर्सन पे टैक्स लग रहा है वही गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस, है ना। तो ये था हमारा इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकम क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स होता है। इनकम क्या होता है ये मैं बताता हूँ। इनकम, ठीक है, आय। आय क्या होता है? आय के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट में आय के बारे में कोई विशेष परिभाषा नहीं दिया है, बट ये बोला है कि आय में क्या क्या चीजें शामिल होती है। ठीक है। इसमें क्या चीज होता है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रहा है ना, सैलरी मिल रहा है ना, वेतन मिल रहा है, वो आपकी इनकम है। ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो आपकी इनकम है। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो उसको माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं तब हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट है तो वो उसको इनकम में प्लस करते हैं, लॉस होगा तो माइनस करते हैं। ठीक है। ये आपकी इनकम है। थर्ड इनकम, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा घर है, आप उसको रेंट में चलाते हैं। ठीक है। दादा मुझसे से मिला हुआ हो, शायद हो सकता है। ठीक है। अब उससे आपको क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। वो हाउस आप दिए हो, रेंट पे दिए हो, आपको रेंट इनकम आ रहा है। ये रेंट इनकम भी जो आपको मिल रहा है, रेंटल इनकम, ये भी क्या होता है? इनकम है। ठीक है। चौथा, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या शेयर है, बॉन्ड्स है या सोना वोना है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, गोल्ड, डायमंड, जो भी चीजें आपके पास है, उसको आप बेच रहे हो, उससे आप कमा रहे हो। ठीक है। तो ये भी क्या है? इनकम है। इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है। पांचवा इनकम किस टाइप का होता है? जैसे मान लीजिए चलो आप ताश वाश खेलते हैं, ताश के पत्तों से इनकम हो गया, घुड़दौड़ के रेस से हो गया, या आप कोई सिंगिंग कंपटीशन में गए, वहाँ सिंगिंग में कंपटीशन में आप जीत गए। ठीक है। केबीसी में गए, उसमें जीत गए। ऐसी जो बहुत सारे वेराइटीज इनकम होते हैं वो भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अदर सोर्स। इसके बारे में अभी आपको और बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि ये सब हमारी इनकम है। अदर सोर्स मतलब जो सैलरी, प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में या हाउस में, हाउस की इनकम जो होती है, या जितने भी हम लोग
हमारे पास एसेट्स है उसको सेल करने से, ये सारी चीज़ों को छोड़ के जो अदर इनकम जो हम लोग कमाते हैं उसको बोलते हैं अदर सोर्सेस इनकम। ठीक है, ये सब चीज़ों से जो हम लोग इनकम कमाते हैं उससे हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स। टैक्स पे करने वाले को बोलते हैं हम लोग टैक्स पेयर। ठीक है, एसएससी भी बोला जाता है, एसएससी। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है करदाता। करदाता कौन होता है? जो टैक्स पे करता है। आप जैसे, हम जैसे इंसान भी हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग कोई ग्रुप में बिजनेस कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना, व्यक्तियों का समुदाय भी हो सकता है। एक कंपनी भी टैक्स पे करता है, कमा रहा है तो, है ना, वो भी टैक्स पेयर हो सकता है, करदाता। कोई सहकारी समिति कमा रही है, वो हो सकता है करदाता। ठीक है, कोई ट्रस्ट है वो कमा रही है, टैक्स पेमेंट करेगी वो, है ना। या फिर आप लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, हिंदू अविभाजित परिवार बोला जाता है, उसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे, नहीं सुनेंगे तो मैं आपको कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ होता है ना, आप डाउट पूछ सकते हो उसके बारे में। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार जो फैमिली बिजनेस करते हैं लगभग उनको बोला जाता है, वो भी डिफरेंट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं एसएससी, टैक्स पेयर, करदाता। ये लोग जो है साल भर जो कमाते हैं, जैसे पिछले साल 2018-19 में जो कमाए हैं उसका 19-20 में जो पेमेंट करते हैं, है ना, पिछले साल को कमाए हुए इनकम पे, है ना, इस साल जो पेमेंट किए चालू वर्ष में, प्रीवियस ईयर में जो कमाए हैं उसको करंट ईयर में जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, है ना। अब जैसे मान चलो अभी चल रहा है, मान चलो 2020-21 चल रहा है। ठीक है, ये आपका करंट ईयर हो गया। ठीक है, तो आप लोग पिछले साल की इनकम जो कमाए उसको बोलेंगे 2019-20। इस साल जो हम लोग साल भर में कमाए होंगे 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में जो कमाए होंगे उसका हम लोग 2020-21 में हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग असेसमेंट करना, निर्धारण करना। ठीक है, निर्धारण करने के बाद जब हम लोग कमाए हुए, जैसे मान के चलो आप लोग 6 लाख रुपए कमाए। ठीक है, एक टैक्स पेमेंट करने वाला कितना कमा रहा है? 6 लाख रुपए कमा रहा है। 6 लाख रुपए में एक निश्चित राशि माइनस करने के बाद जो एक अधिकतम राशि दी हुई है उसको माइनस कर दिया जाता है कि इतनी राशि पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए चलो वो अमाउंट है 2.5 लाख रुपए, कि भाई एक आदमी जो 2.5 लाख रुपए तक साल भर में, एनुअल इनकम ना, साल भर में अगर 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके ऊपर जितना भी कमाता है उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब 6 लाख में 2.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद बचता है 3,50,000 रुपए। 3,50,000 ज्यादा कमाया है वो, है ना, 2.5 लाख से एक निश्चित निर्धारित सीमा से ज्यादा कमाया है तो उसको उस राशि पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स का पेमेंट कैसे किया जाता है? वो गवर्नमेंट का अलग अलग स्लैब होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उस स्लैब के अनुसार, उसके रेट के अनुसार उसको पेमेंट करना पड़ता है। अलग अलग एसएससी को अलग अलग तरीके से स्लैब दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग करदाता जो होता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ता है, अलग अलग स्लैब के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स का इतिहास क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देता हूँ मैं। टैक्स क्या है, टैक्स का इतिहास कहाँ से आया। ठीक है, भारत में जो टैक्स का है, इनकम टैक्स का जो इतिहास है, इनकम टैक्स, आयकर इतिहास जो है वो क्या हुआ था, जब स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में जो क्रांति हुआ था देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो हुआ था, उससे अंग्रेजों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम थे, जो हमारे जो सैनिक जो थे वो अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाए थे। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1857 के 3 साल बाद 1860 में आयकर लगाना प्रारंभ किया। यहाँ से भारत में आयकर का प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद अलग अलग अधिनियम बनते गए, अलग अलग चलते गया। ठीक है, फिर अभी जो लेटेस्ट में जो चल रहा है वो आयकर अधिनियम 1961 चल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग अकाउंट, हमारा जो आयकर है इसका कैलकुलेशन करते हैं, उसका हम लोग निर्धारण करते हैं। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो है आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम, ठीक है, 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये एक्ट अभी हमारा चल रहा है।
जो कि 1960 से चालू हुआ है और उसके धीरे धीरे अलग अलग समय पर अलग अलग संशोधन होता गया। अभी हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का रीडिंग करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे कैसे इनकम टैक्स निकाला जाता है। तो ये था आज इनकम टैक्स के बारे में छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, उसकी परिभाषा, उसके अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम।